रेशनल नंबर्स जिसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या दोस्तों क्या होती है, इसका कितना इंपॉर्टेंस है, जो भी बच्चे एकेडमिक के होंगे वो क्लास 9th से ही जानते होंगे कि रेशनल नंबर किसे कहा जाता है। उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, उसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन इस पर रेस किए गए हैं, पूछे गए हैं। तो देखिए, रेशनल नंबर यानी जिसे हिंदी में परिमेय संख्या कहा जाता है, वह संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में दर्शाया जा सकता है। यानी ऐसी संख्याएं जिनको P अपॉन Q के रूप में दर्शाया जा सकता है। इसका क्या मतलब है कि कोई भी संख्या यानी जो फ्रैक्शन के रूप में होगी, भिन्न के रूप में होगी, जैसे यहां P अपॉन Q लिखा हुआ है, तो P ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर। Q क्या है, हमारा डिनोमिनेटर है, और P क्या है, हमारा न्यूमरेटर है। तो P अपॉन Q का मतलब एक फ्रैक्शन बन रहा है, एक भिन्न के रूप में लिखा जा रहा है। तो कोई भी ऐसी संख्या जो भिन्न के रूप में लिखी जा सकती है, यानी लिखा हुआ है वह संख्या है जिन्हें P अपॉन Q के रूप में दर्शाया जा सकता है। मतलब ये कि जिसे फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, जिसमें एक अंश होगा और एक हर होगा। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर्ष, यानी इंग्लिश में न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर होता है। तो उन्हें हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। जहां पर P और Q दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, पूर्णांक होता है। पूर्णांक वह संख्या होती हैं जिन्हें हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फॉर्म में लिखते हैं। इसके पहले के वीडियो में इंटीजर्स बताया गया है, जो बच्चे ना देखे हो प्लीज देख लेंगे। यानी कि अगर हम कोई भी नंबर लाइन पर अगर दर्शाते हैं तो यहां पर यह 0 होता है। उसके बाद जब हम 0 के राइट साइड में जाते हैं तो ये +1 होता है, ये +2 होता है, ये आपका +3 होगा। इस तरह से जैसे जैसे हम राइट साइड की तरफ बढ़ते जाएंगे, सारे नंबर हमारे क्या होते हैं, 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं, वो प्लस लगा के लिखा जाता है। और जैसे जैसे हम 0 के लेफ्ट साइड में लिखते हैं तो ये -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा। इस तरह का जो नंबर होता है नंबर लाइन पर, इनको इंटीजर्स बोला जाता है। क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। जिसमें से 0 जो होता है ये ना तो पॉजिटिव माना जाता है और ना ही नेगेटिव माना जाता है। इसका जो रोल होता है वो न्यूट्रल होता है। तो ये पॉजिटिव नंबर होते हैं इधर वाले, और इधर वाले आपके नेगेटिव नंबर। इनका जो कॉम्बिनेशन होता है, इनका जो समूह होता है, सेट होता है, इसी को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। तो ये जो फ्रैक्शन लिखा गया है, ये जैसे 3/5, 7/9, ये किसके रूप में लिखा हुआ है, P अपॉन Q के रूप में ही तो लिखा हुआ है। यानी एक अंश है, नीचे क्या है, एक हर है। 7/9 में ऊपर 7 क्या हमारा न्यूमरेटर है और 9 क्या हमारा डिनोमिनेटर है। तो इस तरह से कोई भी नंबर जो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हो, भिन्न के रूप में लिखा हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रेशनल नंबर कहेंगे। और ये नीचे वाला जो पोर्शन होता है, यहां पर देखिए लिखा हुआ है, ये Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो Q होगा, नीचे वाला होगा, ये आपका 0 के बराबर नहीं हो सकता है। यानी अगर आपने यहां पर 0 कर दिया तो आपका वो रेशनल नंबर नहीं रह जाएगा। फिर तो अगर रेशनल नंबर आपको बनाना है या लिखना है तो 3/5, 7/9 या कोई ऐसा नंबर लिखिए, कोई भी ऐसा नंबर लिखिए जो फ्रैक्शन के रूप में हो, लेकिन नीचे वाला जिसको हर कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं, वो 0 नहीं होना चाहिए। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो रेशनल नंबर ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में दर्शाया जा सकता है, लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाती है। जहां जो P और Q होगा यानी अंश और हर होगा, ये दोनों क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, कोई ना कोई आपका एक डिजिट होगा। जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा गया है, यानी कि Q की जो वैल्यू होगी, यानी डिनोमिनेटर जो हर होगा वो 0 नहीं होगा। देखिए ये इक्वल नॉट होता है, अगर ऐसे इक्वल बना करके, बराबर बना करके इसे क्रॉस कर दिया गया तो इसको क्या पढ़ते हैं, इक्वल नॉट कहते हैं। तो ये इक्वल नॉट होगा 0 के, यानी Q बराबर नहीं होता है 0 के।
तो इस तरह के संख्याओं को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। अब बात करते हैं इर्रेशनल नंबर क्या होता है। एक चीज यहां पर ये देखना है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ये कभी कभी पूछा जाता है इस तरह का प्रश्न। प्रत्येक पूर्णांक संख्या, जितनी भी पूर्णांक संख्या होती है, जितने भी इंटीजर्स होते हैं, वह सभी क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं, परिमेय संख्या होती है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि बताइए पूर्णांक संख्या क्या है, रेशनल नंबर है कि इर्रेशनल नंबर है या कोई और नंबर है, इस तरह से ऑप्शन दे करके, तो उसका आंसर क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। तो रेशनल नंबर में जो पूर्णांक संख्या होती है वो क्या होती है, वो एक रेशनल नंबर। अब बात करें इर्रेशनल नंबर्स की कि इर्रेशनल नंबर किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, बिल्कुल उसका जस्ट अपोजिट, यानी रेशनल का जस्ट अपोजिट जो होगा वो इर्रेशनल नंबर होगा। तो यहां देखिए वह संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, यानी ऐसी संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप में लिखी जाए, फ्रैक्शन के रूप में लिखी जाए, उसे हम क्या कहेंगे, रेशनल। जो P अपॉन Q के रूप में ना लिखी जाए उसको हम क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर कहेंगे। वही सेम चीजें यहां पर भी है कि जहां P और Q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। अगर लिखा भी है कहीं कोई नंबर तो जिसमें से Q इज नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। जैसे एग्जांपल दिया गया है √2 अपॉन √2 है, √5 है, √7 है। इस तरह से बहुत सारे नंबर्स जो होते हैं जो रूट लगा करके लिखे जाते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो यहां पर एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम में पूछा जाने वाला कि पाई के बारे में पूछा जाता है कि पाई कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, रियल नंबर है, या कुछ इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो यहां पर वो चीजें मेंशन कर दी गई हैं कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये जो सिंबल बना हुआ है ये किसका सिंबल है, ये पाई का सिंबल होता है। इस तरह से लिखा जाता है जिसको हम पाई बोलते हैं तो मैथमेटिक्स में। तो पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। इसको पाई को, चूंकि कुछ लोग जो है 22/7 भी लिखते हैं, 22/7 भी लिखते हैं। अगर ये 22/7 लिखा हुआ है तो कुछ बच्चे यहां पर क्वेश्चन जरूर पुटअप करते हैं कि अगर ये 22/7 है, यानी 22/7 अगर लिखा हुआ है तो P अपॉन Q के रूप में लिखा है, तो इसको हम परिमेय क्यों नहीं मान सकते हैं, इसको हम परिमेय क्यों नहीं मान सकते। उनका क्वेश्चन बिल्कुल जायज है, लेकिन ये जो पाई का मान 22/7 है ये एग्जैक्ट मान नहीं होता। देखिए यहां लिखा भी है पाई का यथार्थ मान नहीं है, पाई का रियल मान नहीं है, एक्चुअल मान नहीं होता है ये 22/7। एक अनुमानित मान है कि हाँ ये हो सकता है, ये इसका सन्निकट मान हो सकता है, इसके करीब में इतना हो सकता है, इसलिए पाई को जरूरत पड़ने पर 22/7 लिखा जाता है, लेकिन एक्चुअल मान ये नहीं है। इसलिए इसको रियल रेशनल नंबर में नहीं रखा गया है, बल्कि किसमें रखा गया, इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में रखा गया है। तो यहां पर फिर से मेंशन वही बात है कि 22/7 पाई का सन्निकट मान होता है, यानी ये एक्चुअल मान नहीं है। कुछ संख्याएं होती हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं, उनका एग्जैक्ट मान अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो इसी तरह से ये जो पाई होता है ये इसका बिल्कुल एग्जैक्ट मान नहीं होता, ये उसके बिल्कुल आसपास का मान माना जाता है। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर क्या होता है और इर्रेशनल नंबर किसे कहते हैं। अगर इन दोनों को मिक्सअप कर दें, इन दोनों को बिल्कुल मिला करके रख दें, तो वो कौन सा नंबर बनता है, रियल नंबर्स बन जाता है। क्या बनता है, रियल नंबर्स, यानी वास्तविक संख्याएं बन जाती हैं। एक होता है रियल नंबर्स, तो रियल नंबर यानी हिंदी में जिसे वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या क्या होती हैं, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिलाने से जो संख्या बनती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रियल नंबर्स कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसे आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, आर से दर्शाया जाता है। जहां कहीं भी रियल नंबर लिखना होगा पूरा रियल नंबर्स लिखने की जरूरत नहीं, बस आर लिख दीजिए। तो आर इक्वल टू, जैसे मैंने मान लीजिए 3/5 लिख दिया, 3/5 लिख दिया, 7/9 लिख दिया। इसके साथ साथ यहां से मैंने कोई नंबर ले लिया, √2, √5 ले लिया, √2 ले लिया, √5 ले लिया, या फिर पाई ले लिया।
तो ये सारे नंबर अब आप देखिए मिक्स करके लिखे गए हैं, यानी इसमें परिमेय संख्या भी है, अपरिमेय संख्या भी है। तो जब रियल नंबर की बात की जाती है तो उसमें दोनों प्रकार की संख्याओं को इंक्लूड किया जाता है, शामिल किया जाएगा। तो वो कौन कौन से नंबर्स होते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय, रेशनल और इरेशनल दोनों को मिलाने से जो नंबर बनता है उसको क्या कहते हैं? रियल नंबर्स कहा जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आपके सारे टर्म्स कंप्लीट हो गए हैं नंबर सिस्टम के। मैथमेटिक्स को अगर समझना है तो मैंने शुरू में ही बता दिया कि इस तरह के टर्म्स को समझना जरूरी है। अब उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तो वहां पर आपको डिविजिबिलिटी के रूल पर बात करेंगे कि कोई भी नंबर अगर आपको दिया गया है तो उस नंबर को हम देख करके ही पता कर सकते हैं कि ये किस नंबर से कटने वाला है, डिवाइड होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन डिविजिबिलिटी के रूल पर, विभाजिता के रूल पर पूछे जाते हैं। आपको नंबर दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि बताइए ये किस नंबर से डिवाइड होने वाला नंबर है, कटने वाला संख्या है। कभी कभी उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, या कभी कभी उसी में रिमाइंडर को लेकर के, शेषफल को लेकर के कोई नंबर दे दिया गया, बताइए ये किस नंबर से कटेगा और रिमाइंडर कितना आएगा। तो इस तरह की संख्याएं जो है वहां पर पूछी जाती हैं। तो अगला वीडियो उसी टाइप का होगा। तो ये थे कुछ टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जिसको समझना बहुत ही जरूरी था। तो अब वीडियो को आज यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जो बच्चे नए होंगे प्लीज उनसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।